शं शनये नमः, शनिदेवाय नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आज न्याय के देवता नवग्रहों में सबसे प्रमुख स्थान रखने वाले शनिदेव को हम प्रणाम करते हैं। शनिदेव को प्रणाम करते हुए इस कार्य का हम शुभारंभ करते हैं। आज का यह कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए है और शनिदेव को लेकर के हैं, क्योंकि मेष राशि वालों के ऊपर लगभग 30 वर्षों के बाद में शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ होने जा रही है। न्याय के देवता है शनिदेव, सूर्य के पुत्र है, छाया के पुत्र है, यमराज के भाई है साक्षात शनिदेव। और इस कलिकाल के अंदर तो प्रत्यक्ष देव अगर कोई है नवग्रहों में तो वह फलदाता शनिदेव है। आज उनके ऊपर यह कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी ना छोड़े। इस पूरे वीडियो को आप बहुत सावधानी पूर्वक देखें, सुने, श्रवण करें, मनन करें, क्योंकि यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 30 वर्षों के बाद में एक राशि से दूसरी 30 वर्षों के बाद में पुनः उसी राशि में आते हैं। यहाँ पर शनिदेव अभी कुंभ राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 के दिन 30 वर्षों के बाद में मीन राशि में आने वाले हैं। मीन राशि में आने से क्या होगा कि मकर राशि वालों के लिए तो शनि की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी और मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ हो जाएगी। कब तक रहेगी? 31 मई 2032 तक, यानी कि 7.5 वर्ष शनि की साढ़ेसाती से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए 29 मार्च के बाद में क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है और किस बात की आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व यानी कि 2 जून 1995 में शनि की साढ़ेसाती आई थी। उसके बाद पुनः 29 मार्च 2025 के दिन शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ होने वाली है। जब भी शनिदेव किसी भी राशि से 12वें भाव में या उस राशि में या उस राशि से दूसरे भाव में होते हैं तो साढ़ेसाती से शनि को उस व्यक्ति को शनि की साढ़ेसाती से गुजरना पड़ता है। शनि की साढ़ेसाती के 3 चरण होते हैं। जब 12वें भाव में हो तो प्रथम चरण, दूसरे यानी कि खुद के भाव में हो तो दूसरा चरण, और अपनी राशि से द्वितीय भाव में शनि हो तो तीसरे चरण में शनिदेव होते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव मेष राशि वालों के लिए प्रथम चरण में स्टार्ट होने वाले हैं। आइए हम जानते हैं कि 29 मार्च के बाद में मेष राशि वालों का जीवन कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि से शनिदेव 12वें भाव में है। 12वां भाव क्या है? व्यय का है, दुख का है, फिजूल खर्चे का है। शनिदेव अगर 12वें भाव में होते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी कंडीशन के अंदर व्यक्ति का व्यय अत्यधिक हो जाता है, फालतू कार्यों में पैसा खत्म हो जाता है, व्यसन और व्यभिचार में बुद्धि बढ़ जाती है। कब? जब आपकी कुंडली में भी शनिदेव अगर कमजोर हो रहे हो तो। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी शनिदेव अगर दूषित होकर बैठे हैं और वर्तमान समय में अगर आपकी कुंडली के अंदर भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि या पाप ग्रहों की महादशा चल रही है या क्रूर ग्रहों की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसी कंडीशन में मेष राशि वालों के लिए काफी भयावह समय रहने वाला है। शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं जरा व्याधि, कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपकी पराजय हो सकती है। ऐसी कंडीशन के अंदर शनि को आप पावरफुल बनाने की पूरी तरह कोशिश करें। ऐसा कोई भी कार्य ना करें दर्शकों जिससे शनिदेव रुष्ट हो जाए। कुंडली के अंदर, गोचर के अंदर शनिदेव अपना शुभ और अशुभ प्रभाव कब देते हैं और कैसे देते हैं आप सभी को पता है। शनि को साक्षात महादेव ने यानी कि भोलेनाथ ने न्याय के देवता घोषित कर रखा है। तो न्याय के प्रणेता होने के कारण, न्याय के देवता होने के कारण शनिदेव कभी भी किसी का भला और किसी का बुरा नहीं करते हैं। यह सब न्याय के ऊपर कार्य करते हैं शनिदेव। अगर आपने पिछले 30 वर्षों से या बीते हुए कुछ वर्षों से अगर आपने अन्याय किया है तो आप लोग सावधान हो जाइए। शनि आपका पूरा हिसाब करने के लिए आ रहे हैं। अगर आपने अच्छा भी किया है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही शनिदेव मेष राशि वालों के लिए वरदान बनकर के आएंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे के अंदर आपकी विजय प्राप्ति करवाने वाले रहेंगे अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं मानता कि हमने गलत किया है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने आप को ना तो छोटा समझता है ना ही अपने आप को गलत समझता है।
कोई हत्या भी कर दे तो समझता है कि मैंने अच्छा कार्य किया है। तो ये भ्रम से आप बाहर निकले, क्योंकि शनिदेव जब भी आते हैं तो सबसे पहले बुद्धि विभ्रमित हो जाती है। तो आप इस भ्रम से बाहर निकले और आपने जो भी कुकर्म किए हैं या अच्छे कार्य नहीं किए, पाप कर्म किए हैं, तो सबसे पहले उसका प्रायश्चित कर लीजिए। अभी भी 3 महीने आपके पास में बचे हुए हैं, नहीं तो शनि आने के बाद में फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव आपकी राशि से दशम भाव के अधिपति होकर के और दशम भाव से त्रिक भाव यानी कि 12वां भाव दशम भाव से त्रिक भाव है। दशम भाव किसका होता है? दशम भाव राज्य का होता है, दशम भाव कार्य क्षेत्र का होता है, दशम भाव आपके कैरियर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि त्रिक भाव में यानी कि दशम भाव से त्रिक भाव में होने के कारण हो सकता है कि आपके राजकार्य के अंदर भी, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर भी, आपके व्यापार के अंदर भी आपको कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का घाटा आपको उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये सब कब होगा? जब आपकी कुंडली के अंदर भी शनि कमजोर होंगे या फिर कोई पाप ग्रह के महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। इसी कंडीशन में राजकार्य से विमुख हो सकते हैं, राज्य कार्य से आप दूर जा सकते हैं, कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, व्यापार में हानि पहुंच सकती है और कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं अगर शनि कमजोर है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन क्या है, तो नीचे दिए हुए नंबर से कॉल करके आप परामर्श ले सकते हैं। आप यह जान सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 शुभदायक रहेगी या अशुभदायक रहेगी। अशुभदायक रहेगी तो आपको उस कंडीशन के अंदर आपकी कुंडली के अनुसार आपको क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है और क्या कार्य करना है जिससे शनि आपके अनुकूल बने रहे, प्रतिकूलता शनि की खत्म हो। तो आप नीचे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। 2.5 वर्ष प्रारंभ के शनि के प्रथम चरण में रहेंगे। प्रथम चरण क्या है? बालक है। द्वितीय चरण क्या है? युवा अवस्था है। और तृतीय चरण क्या है? वृद्धावस्था है। यानी कि शनि पैर तक आ जाते हैं, सिर से लेकर के। तो अभी शनि बाल्यावस्था में होने के कारण प्रथम चरण यानी कि बाल्यकाल, और बाल्यकाल में क्या होता है? बालक क्या होता है? हट्टी होता है, जिद्दी होता है। वह बस जो ठान ले उसको करना है, मतलब करना ही है। वह जिस वस्तु की कामना कर ले या जो वस्तु मांगे वह रो धो करके कैसे भी कर करके वह वस्तु उसको प्राप्त होनी ही चाहिए। तो उसी प्रकार शनि जब स्टार्टिंग के 2.5 वर्ष आपकी राशि से 12वें भाव में होंगे तो यही आपके सामने सिचुएशन बनने वाली है कि आप कोई भी कार्य के प्रति, अगर शनि आपके अनुकूल है तो कोई भी कार्य, आपका कितना भी कठोर कार्य क्यों ना हो, कितना भी गलत, कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, आप उस कार्य को किसी ना किसी प्रकार से अपना कर ही लोगे। ऐसी कंडीशन में मेष राशि वालों के लिए एक बात बहुत अच्छी है कि अगर आपने कोई कार्य हाथ में ले लिया, कोई जिम्मा अपने हाथ में ले लिया, तो शनिदेव की कृपा से जब तक वह कार्य पूर्ण ना हो जाएगा तब तक आप उस कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। शनिदेव की तृतीय दृष्टि रहेगी। मीन राशि में आने के बाद में शनि की तृतीय दृष्टि यानी कि आपकी राशि से फाइनेंस हाउस में रहने वाली है। और फाइनेंस हाउस में कौन है? वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि है। ये बात बहुत अच्छी है। पैसा बहुत खर्च होगा, व्यसन और व्यभिचार में आपकी बुद्धि लग सकती है अगर शनि कमजोर है कुंडली में भी। लेकिन शनिदेव फाइनेंस को लेकर के लगातार आपकी वृद्धिदायक रहेंगे। शनिदेव हमेशा आपके धन कोष की वृद्धि करते रहेंगे। फाइनेंशियल कभी भी आपको नीचे नहीं आने देंगे। शनिदेव आपके लिए पैसों को लेकर के वरदान बनने वाले हैं। आपकी वाणी, अगर आप वकालत करते हैं, जुडिशरी से जुड़े हैं या फिर आप प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है। यह शनि के 7.5 का। प्रिय दर्शकों, शनि की एक दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि आपकी राशि से 6ठे भाव के अंदर। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका शौर्य बढ़ेगा, आपके जितने भी शत्रु है वह परास्त हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको सावधानी रखनी है, शनि भी नपुंसक ग्रह है, 6ठे भाव के अंदर भी नपुंसक राशि है, मतलब नपुंसक ग्रह की राशि है, बुध की राशि है। तो यहाँ पर आपकी जरा व्याधि को लेकर के यानी कि बीमारी को लेकर के आपको बहुत सावधानी रखनी है। वात रोग संबंधी, वायु संबंधी विकार, वात संबंधी रोगों से आपको ग्रसित रहना पड़ सकता है। लेकिन आप विदेश योग आपके बराबर बनेंगे। अगर विदेश जाने की आप कामना रखते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव की इन 7.5 के अंदर अनेकानेक लंबी यात्रा, सामुद्रिक यात्रा या फिर विदेश यात्रा, हवाई यात्रा के योग शनिदेव बनेंगे। शनिदेव वायु के कारक है और 12वें भाव में आपकी राशि से बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, शनि जहां पर अनुकूल फल भी आपको देंगे
और प्रतिकूल फल भी देंगे। लेकिन मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया है, शनि आपके कर्मों का लेखा जोखा है। जैसा आप कर्म करोगे उस वैसा फल आपको शनि के 7.5 के अंदर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अभी भी आपको सावधान करूंगा कि आप निश्चित तौर पर शनि की आराधना करना स्टार्ट कर दे और जो भी आपने पाप कर्म किए हैं उनका प्रायश्चित करना स्टार्ट कर दे, ताकि शनि की महादशा, शनि की 7.5 आपके लिए अनुकूल बने। उपाय के रूप में प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों को आटा लेना है। आटा, गेहूं का आटा हो सकता है तो उसको थोड़ा मीठा कर दे, और जो चिट्टियां होती है, चिट्टी होती है, वहां पर चिट्टियों को आप आटा डालना स्टार्ट कर देना शनि की 7.5 के अंदर, और अपने राइट हैंड में काला कलर का धागा बांधे और हनुमान जी की आराधना करना आप स्टार्ट कर दे। क्योंकि रावण के यहाँ से शनिदेव जब बंदी थे रावण के यहाँ पर, तो हनुमान जी ने ही शनिदेव को मुक्त किया था, और उसी वक्त शनिदेव ने कहा कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा कलिकाल के अंदर, उसको मैं कभी भी नहीं लगूंगा। तो यहाँ पर आपको हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान जी की कोई भी उपासना पद्धति लेकर के हनुमान जी के सम्मुख जाकर के नित्य प्रतिदिन उनकी प्रार्थना करें, ताकि शनि की इस क्रूर दृष्टि से जब सूर्यदेव ना बच पाए, बड़े बड़े देवता ऋषि गण नहीं बच पाए, तो आप और हमारी बात तो है ही क्या। इसलिए अगर शनि की क्रूर दृष्टि से बचना है तो हनुमान जी की शरणागति आप प्राप्त कर ले, ताकि जो भी आपने अच्छे कर्म या बुरे कर्म किए, भगवान हनुमान जो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी है, वह सभी के पापों को दूर करते हैं, सभी के कष्टों को दूर करते हैं। निश्चित तौर पर आपके भी जितने भी पाप है वह दूर करेंगे और शनि की इस क्रूर दृष्टि से आपको बचाने में सहायक बनेंगे। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए यह कार्यक्रम, क्योंकि काफी लोगों का भ्रम था कि मेष राशि को 7.5 लग रही या नहीं लग रही, कब लग रही है और कब तक रहेगी, तो मैंने पूरा यहाँ पर आज आपको बताया कि 29 मार्च 2025 से लेकर के 31 मई 2032 तक शनि की यह कार्यकाल 7.5 का कार्यकाल रहने वाला है। इससे पूर्व 2 जून 1995 के अंदर, आज के लगभग 30 वर्ष पूर्व शनि की 7.5 लगी थी। एक बार पुनः शनिदेव आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं, इसलिए घबराना मत और अच्छे कार्य करना स्टार्ट करो। गरीबों की सहायता करें, असहायों की सहायता करें और गौ माता की सेवा करें, हनुमान जी की पूजा करें, ताकि शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होकर के इन 7 वर्षों के अंदर आपको जमीन से आसमान पर पहुंचाने का कार्य शनिदेव करेंगे। शनि से भयभीत नहीं होना है, शनिदेव को समझना है और उनके न्याय प्रणाली के ऊपर आपको चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। शनिदेव हमेशा अंधकार को मिटाते हैं और आदमी के जीवन के अंदर प्रकाश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी मेष राशि वाले आपके इष्ट मित्र हैं उन सभी के पास में आप पहुंचाने का कार्य करें। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय शनिदेव।